उज्जैन। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 29 अगस्त सोमवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए एक नजर डालते हैं शहर की दिन भर की बड़ी खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अभी तक हमने देखा है कि किस तरह से नवरात्रि पर्व में होने वाले नृत्य आराधना गरबे को कुछ लोगों ने पाश्चात्य शैली में डालकर उसका बाजारीकरण कर दिया है। अब इसी तर्ज पर शहर की एक ठिठोली संस्था और उसके मस्खरे मिलकर माता और बहनों द्वारा मनाए जाने वाले हरतालिका तीज को चौराहे पर लाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उनके षड्यंत्र को लेकर तमाम हिंदूवादी संगठन विरोध पर उतर आए हैं। चलिए सबसे पहले सुनते हैं इस ठिठोली बाज का ये अंदाज। आप सभी को महेंद्र यादव का प्यार भरा नमस्कार। इस बार उज्जैन शहर में हरतालिका तीज सनातन धर्म का सबसे पवित्र त्योहार जो है वो महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और उज्जैन शहर की सारी महिलाएं मिलकर के इस आयोजन को मना रही है एक जगह टावर चौक फ्रीडम पर। तो मैं आप सभी फीमेल से अनुरोध करता हूँ, आप सभी को इनवाइट करता हूँ कि टावर चौक पर इस बार आप सभी आइए। और हमने एक पूजा का पंडाल बनाया जहाँ पर 5 पूजा होगी नियमित रूप से जो होती है हरतालिका तीज पर। साथ ही भजन कीर्तन के साथ ही उज्जैन शहर की सभी विधाओं की महिलाएं अलग अलग प्रस्तुतियां भी देगी वहां पर। तो रात्रि जागरण रात को ठीक 8 बजे 30 अगस्त के दिन आप सब लोग जरूर आइएगा। तो आपने देखा इस मस्खरे का अंदाज। अब आइए इसके बारे में बताते हैं कि ये नमूना आखिर है कौन। इसका नाम है महेंद्र यादव और इसका धंधा है दारू बेचने का। नानाखेड़ा क्षेत्र में इसका बियर बार है। पहले यहीं पर ये अवैध शराब का कारोबार करता था। कुछ सालों से महेंद्र व उसके साथी ठहाका सम्मेलन के नाम पर शहर में फुहड़ता परोस रहे हैं, लेकिन अचानक इसे हरतालिका तीज को चौराहे पर मनाने का भूत सवार हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि मूल रूप से कांग्रेसी महेंद्र ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को संस्था का सुरक्षक बना दिया ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन उसकी ये चाल उस वक्त नाकाम हो गई जब विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के साथ शिवसेना, अखिल भारतीय हिंदू महासभा सहित तमाम हिंदूवादी संगठनों ने मुखर होकर इस आयोजन का विरोध करना शुरू कर दिया। बजरंग दल ने तो पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है, अगर इस कार्यक्रम की अनुमति दी गई तो इसके नतीजे ठीक नहीं होंगे। ऐसा संज्ञान में आया है कि कल यहाँ शहर की कोई संस्था इस पूरे पर्व को सड़कों पर मनाने का प्रयास कर रही है, जिसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पुरजोर विरोध करता है। मेरा आपके माध्यम से शहर की जनता से आग्रह है और एक सवाल है, क्या हमारे त्योहारों को सड़कों पर बनाना उचित है? ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो संस्कृति का विरोध करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा हरतालिका तीज का जो त्योहार है, जो पर्व है, उसको कल सड़क पर मनाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको सभी को ज्ञात होगा कि हमारे जैसे कि गणेश जी के पंडाल है, महाकाल की सवारी है, इनमें सभी के यहाँ पे डीजे प्रतिबंधित रहते हैं और एक इनकी समय सीमा रहती है 10 से 11 बजे तक की। तो फिर इनको कैसे अनुमति मिल रही है कि जो कि पूरी रात डीजे बजा सकते हैं? जो कुछ जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो कि हमारे, और एक जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो कि हमारे हिंदू सनातन के महापर्व को इस तरह से सड़कों पर मनाया जाता है। तो हम शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि इस त्योहार को रोकें, नहीं तो जितने भी हिंदू संगठन हैं उज्जैन में इस त्योहार का विरोध करते हैं और हम अखिल भारत हिंदू महासभा भी इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हालांकि सोमवार शाम करीब 6 बजे हिंदूवादी संगठनों ने माधवनगर थाने का घेराव कर दिया और ऐसे आयोजन को रद्द करने की मांग की। धर्म से खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धर्म के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हमारे उज्जैन में एक बैनर तले यहाँ टावर पे हरतालिका तीज महोत्सव का रात्रि जागरण, डांस और डांडिया इस प्रकार से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, हम कार्यक्रम का विरोध नहीं करते हैं। कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डांस और डांडिया, हरतालिका तीज हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत पवित्र त्यौहार है। कार्यक्रम, अच्छे कार्यक्रमों का संगठन कभी विरोध नहीं करता है। यदि कार्यक्रम में अश्लीलता हुई, वहाँ फिल्मी गानों पर डांस किया गया, वहाँ यदि भजन संध्या होती है या उसमें कथा का आयोजन, क्योंकि अभी तक जो फ्लेक्स चल रहा है, जो होर्डिंग चल रहे हैं, उसके ऊपर यही लिखा हुआ है डांस डांडिया महोत्सव, वहाँ उसमें हो रहेगा। अगर इस प्रकार की कोई अश्लीलता वहाँ पर होती है तो निश्चित रूप से वो चाहे कोई भी पदाधिकारी वहाँ पर हो, गलत काम यदि होगा और संस्कृति के खिलाफ होगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल
और सभी हिंदू संगठन वहां एकत्र होकर उसका विरोध करेंगे। 5 महीने पहले चिमनगंज थाने के कानीपुरा से युवक के साथ भागी किशोरी को पुलिस ने रतलाम के महू रोड से बरामद कर लिया है। घर से जाने के बाद किशोरी प्रेमी के साथ महाराष्ट्र चली गई थी, वहां से लौटकर रतलाम आ गई। यहाँ दोनों मजदूरी करके घर चला रहे थे। कानीपुरा रोड की किशोरी 1 अप्रैल को घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। परिजनों की रिपोर्ट पर उसके अपहरण का केस दर्ज कर तलाश की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि किशोरी प्रेमी के साथ रतलाम के महू रोड पर किराए के मकान में रह रही है। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर किशोरी और उसके प्रेमी रोहित भील को पकड़ा व थाने लाकर पूछताछ की, जिसमें रोहित ने पुलिस को बताया कि घर से भागने के बाद वह और किशोरी खंडवा, अकोला और महाराष्ट्र घूमने चले गए थे। वहां से लौटकर महू रोड पर आकर रहने लगे। रोहित मजदूरी करने लगा। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद रोहित के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। नेतृत्व बदलते ही मर चुकी कांग्रेस में जान आ चुकी है। स्मार्ट मीटर भारी भरकम बिजली बिल को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को बिजली कंपनी के दफ्तर पर जंगी प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने बिजली कंपनी के अफसरों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो टावर चौक पर धरना दिया जाएगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में कांग्रेसी रैली के रूप में बिजली दफ्तर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर निकले कांग्रेसियों ने रास्ते भर गगनभेदी नारे लगाए। इसमें लिखा था, बिजली बिल के नाम पर लूट बंद करो, बिजली बिल वापस लो, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, बिजली कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करो। प्रदर्शन के बाद बिजली कंपनी के अफसर को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि सबसे पहले तो स्मार्ट मीटर लगाना बंद करें, जो कि पूरे शहर में लगाए जा रहे हैं। अभी विराटनगर में एक महिला की मौत हुई। उस महिला के परिवार में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, उसे 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और वहाँ पर जो मुकदमा कायम किया है, उस मुकदमे के अंदर जो इन लोगों ने ठेकेदार को आरोपी बनाया है और फरियादी के रूप में यहाँ जेई सत्यजीत बने हैं, जबकि वो मेन आरोपी उनको बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा ही एमपीबी का सारा काम संचालित होता है। ये बताया जाए कि जिन लोगों ने, जो लोग ठेके पे काम करते हैं, उनके लाइसेंस हैं या उनके लाइसेंस नहीं हैं। और सबसे पहले हमने बोला है कि 3 दिवस के अंदर इस जोन के सारे वार्डों में एमपीबी कैम्प लग जाना चाहिए। अगर ये एमपीबी कैम्प नहीं लगे तो 3 दिन बाद टावर चौक पे चक्का जाम किया जाएगा और एमपीबी के जितने भी दोषी अधिकारी होंगे उनको सजा दिलाने में शहर कांग्रेस कमेटी पूरी ताकत से अपना आंदोलन करेगी। बहरहाल कांग्रेस का यह प्रदर्शन प्रभावी रहा। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस के आंदोलन का असर बिजली कंपनी के अफसरों पर होता है या नहीं। सरकार पर्यावरण बचाने के लिए पेट्रोल डीजल की जगह ई वाहनों को तरजीह दे रही है और जब ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ने लगे तो इनका रजिस्ट्रेशन आरटीओ ने बंद कर दिया। रजिस्ट्रेशन नहीं होने से आए दिन ड्राइवरों को पुलिसकर्मी परेशान कर रहे हैं। उनसे कई बार तो राशि भी वसूली जा रही है। इससे परेशान ई रिक्शा चालकों ने सोमवार को नए कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। इनके साथ में ई रिक्शा बेचने वाले व्यापारी भी शामिल थे। ई रिक्शा डीलर तारिक अली ने बताया कि पूरे शहर में लगभग 11 डीलर हैं, जिन्होंने 300 ई रिक्शा अलग अलग कंपनी की बेची है, जिनके अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं। सबसे ज्यादा जावरिया कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, रसीद नहीं दे रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन है जावरिया? ये खड़क और दूसरी बात टायरों में फोड़ता, सूजा लेके टायर पे सूजा मार रहा है, सूजा लेके टायरों के गाड़ियों में, चलती गाड़ियों में चाबी निकालता है, चाबी निकाल लिया यार। मतलब सबसे ज्यादा वसूली से एक आदमी कर रहा है। उन्होंने सरकार से इलेक्ट्रिक वाहन बेचने के लिए ट्रेडिंग लाइसेंस भी लिया हुआ है, फिर भी कई बार आरटीओ के चक्कर काटने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। शहर में इन दिनों कैट्रॉन, मयूरी, यात्री, नीलम, जाल, ऑल लाइफ काइनेटिक और महिंद्रा जैसी कंपनियों के ई रिक्शा बिक रहे हैं। इन रिक्शों का शहरवासी उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने का असर ई रिक्शा की बिक्री पर भी पड़ रहा है। आइए डीलर तारिक अली से जानते हैं उनकी परेशानी। सर, मैं ई रिक्शा बेचता हूँ, सप्लाई करते हैं। हम उज्जैन में 8-10 ई रिक्शा के डीलर हैं जो सभी ई रिक्शा सप्लाई करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ई रिक्शा को प्रोत्साहन दे रहा है।
इसी के तहत हम ई रिक्शा में वर्क कर रहे हैं। चूँकि अभी 2-2.5 महीने पहले हम लोगों को ओरल एक सूचना मिली थी कि ई रिक्शा पे अभी कुछ समय के लिए रजिस्ट्रेशन रोका गया है, तो बताया गया था कि चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी है। उसके बाद बताया गया कि सावन सोमवार चल रहे हैं, शायद इस वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। चूँकि आज के पेपर में ये चीज़ आई है कि जिन गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होंगे उन गाड़ियों को जब्त करा जाएगा। तो सारे जितने भी ई रिक्शा के उज्जैन में चला रहे हैं जो, तो वो सब इकट्ठे हुए कि साहब इसकी वजह क्या। हमने बोला इसकी वजह हमें नहीं मालूम, इसकी वजह आरटीओ साहब को, कलेक्टर साहब को मालूम है। तो सभी ई रिक्शा जो भी यहाँ पर ड्राइवर संचालित करते हैं वो सब कलेक्टर साहब के वहाँ है। यहाँ पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हमारे ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करने की हमें रिक्शा का ट्रेड है। हमने अभी इसी महीने 2022 में मार्च में लिया। अगर ई रिक्शा पे गवर्नमेंट ने रोक लगाई है तो हम लोगों को ट्रेड नहीं दे, हम नहीं बेचेंगे। हमारे पास साल भर का ट्रेड है, हमने उसकी फीस जमा करी है, हम जीएसटी भर के गाड़ियाँ ला रहे हैं। और आरटीओ से, माननीय आरटीओ महोदय के द्वारा हमारे पास 1 साल का ट्रेड है जो अभी हमने 3 महीने पहले ही लिया है। ये 203 नहीं, ई रिक्शा 300 के तकरीबन है जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं। और माननीय भी आरटीओ महोदय से हमारी अभी 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो आपने हमें आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते का समय दिए, 1 हफ्ते बाद सभी आपके ई रिक्शा का पंजीयन करा दिया जाएगा। इस संबंध में रिक्शा चालक मुकेश मराठा ने बताया कि ये भाईजान को बोलते हैं, तो भाईजान बोलते हैं हमको, तो बोले उधर से परमिशन मिल गई, आ रही है कागज़। मैं दिल्ली से फ़ोन आया मेरे पास, बोला कागज़ नहीं आए तो मैं आपके ऊपर केस लगा रही हूँ। तो मैंने बोला कागज़ दो, तो भाईजान से बात करो। भाईजान से बात कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा था उनके। कितना पैसा दिया था आपने? मैंने 70,000 रुपये डाउन में 70,000 रुपये जमा करा है। 1,10,000 लोन हुआ, 1,80,000 गाड़ी है। अब कैसे किस्त भर रहे हैं आप? सर कागज ही नहीं आ रहे, किस्त डाल दी, किस्त भरा क्या अभी? किस्त कैसे भरा, कागज ही नहीं आ रहे सर। और उधर से उधर वो लगा रहा 5 लाख का जुर्माना, 500 की अधिक फाड़ी दिल्ली वाले 5 लाख का जुर्माना लगा, कैसे हो रहा है? नगर निगम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रवि राय, उपनेता राजेंद्र कुवाल और सचेतक नाजिया बी ने सोमवार को रैली के साथ शिवाजी भवन पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में रही माया राजेश त्रिवेदी भी उपस्थित रहीं। शहर कांग्रेस से शुरू हुई बाइक रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे। ढोल की गूंज पर पार्टी का झंडा लहराते कार्यकर्ता नगर निगम दफ्तर पहुंचे। यहाँ पदभार ग्रहण कराया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया कि निश्चित रूप से हमारे 17 निर्वाचित पार्षद, उनकी सहमति, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया जी की सील और उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री माननीय कमलनाथ जी के द्वारा हम सबको नियुक्ति प्रदत्त की गई है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने ये जो दायित्व मुझको सौंपा है, मैं उसमें 1-2 लाइन की बात करना चाहता हूँ कि कांग्रेस ही मेरी निष्ठा है और कांग्रेस ही मेरी प्रतिष्ठा। धन्यवाद। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। दमदमा क्षेत्र में बीती रात एक युवक को पीट दिया गया। दमदमा का रहने वाला अलीम खान निगम के कमेटी हॉल से खाना खाकर घर की तरफ आ रहा था। इसी बीच वैभव गहलोत और उसके साथी डमरू ने अलीम को उसके घर के पास घेर लिया और गालियां दी। अलीम का भाई शोएब आया तो उससे भी अभद्रता की। इस बीच पत्थर भी फेंके। पथराव में अलीम के पड़ोसी की कार क्रमांक MP 13 CA 5799 के कांच फूट गए। मामले की रिपोर्ट माधवनगर थाने में दर्ज कराई गई है। उन्हेल के कर्नावत के पास गंभीर नदी में बहे ट्रैक्टर चालक का शव 24 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है। पिपलिया सारंग का निवासी शंकरलाल आंजना और उसका एक साथी नदी के बहाव में ट्रैक्टर फिसलने के बाद बह गए थे। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।